बचपन के दोस्त हैं। इनके साथ 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक पढ़े हैं। फिर 7 के बाद ये बिहार शिफ्ट चले गए पढ़ने के लिए, और उसके बाद पढ़े। और आज जो मुलाकात हुआ लगभग जानिए तो ज्यादा ना। बहुत कई सालों के बाद जैसे पहली मुलाकात, ऐसे तो होते रहता है, लेकिन इतना गहराई से मुलाकात आज हुआ। कौन कौन पहचानता है हमको? हाथ उठा सकते हो, खड़ा हो जाओ। कैसे पहचानते हो? कहाँ घर हुआ मेरा? उतरनावा। और कौन पहचानता है? बॉयज में कोई नहीं पहचानता है? कोई ना है? इधर दिख, इधर। अच्छा, इधर 2 और इधर 1। 1 2 3 4 5, बस 5 ही स्टूडेंट पहचानता है, जबकि हम ये इसी गांव के हैं। बट मैं गांव में नहीं रहता हूं, इसके वजह से नहीं पहचानते होगे तुम लोग। ठीक है, आज हम आप लोगों के बीच आए हैं। हमारा मित्र है, आप लोग को हम बताए कि यह हमारा जो है प्रिय मित्र है। हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। हम देखे कि इनका चैनल भी है। चैनल का नाम क्या है? न्यू ओम क्लासेस। न्यू ओम क्लासेज इनका चैनल का नाम है। तो हम देखे कि पढ़ाने का तरीका जो है काफी डिफरेंस है सभी को, और सब टीचर भी हैं, लेकिन सभी में देखे कि इनका जो है कुछ डिफरेंस है। देखिए, अभी लाइट कट चुका है, हम लोग गांव में हैं। गांव में लोग काफी संघर्ष करके क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ना। तो जिस तरह अगर अभी तुम लोग कहीं शहर में पढ़ते होगे तो क्या होता है कि लाइट कटता है और लाइट पता ही नहीं चलता है। वहां एसी लगा हुआ रहता है। क्या वो सब कभी सक्सेस करता है? ज्यादा कि ज्यादा कहाँ से सक्सेस लोग होते हैं? गांव से। सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ का है? गांव से लोग उठ करके जाते हैं। सबसे ज्यादा बिहार का आईएएस है। और आईपीएस कहाँ का है? सबसे ज्यादा बिहार का सबसे ज्यादा। और डॉक्टर सबसे ज्यादा बिहार का। इंजीनियर यानी बिहार के जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, और स्टूडेंट के अलावा भी जो लोग हैं काफी मेहनती होते हैं। तो आप लोग गांव से उठे रहे हैं, हम भी गांव में पढ़ा करते थे। बट 6 7 तक ही हम पढ़े, उसके बाद हम आगे चले गए। तो हम सोचे कि हम अपने गांव के लोगों को पहले सबसे पहले मोटिवेट करते हैं कि हम लोग भी जो है गांव से पढ़ा करते थे। आज तुम्हारे जो गुरु जी है ये भी गांव में ही पढ़े हैं, और ये सोचे कि गांव में ही जो है हम आप लोगों को शिक्षा दें, ताकि आप लोग जो है कुछ अच्छा कीजिएगा, ताकि इनका नाम भी जो है रोशन होगा। तो आप लोग क्लास 10th का हो, क्या इनका नाम रोशन होगा? तो थोड़ा सा देखिए, कंजेस्टेड जगह है। इस कंजेस्टेड जगह में भी जो लोग हैं काफी संघर्ष करके पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग शहर में जाइएगा, आपको यहीं से नजदीक है बिहार शरीफ है, वहां पर जाइएगा तो इस प्रकार जो है आपको ट्यूशन नहीं देखिएगा कि लोग नीचे में जो है चाट बिछा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। वहां पर बेंच लगा हुआ रहता है ना, बेंच लगा हुआ रहता है, और उस बेंच पर जो है बैठ जाओ, उस बेंच पर लोग पढ़ाई करते हैं, और काफी जो है फैन लगा हुआ रहता है। देखिए अभी फैन है लगा हुआ, गांव है लेकिन लाइट कट गया है। तो लोग गांव में काफी संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, गांव के जितने भी लोग हैं। तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे ना? जैसा कि आप लोग को हम एक थोड़ा सा श्लोक बताते हैं। जानती हो, स्वदेशी पूज्यते राजा। स्व मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं, अपने। तो स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा का नाम लोग सुनते होंगे, या मुखिया का नाम जैसे जानता होगा। तो मुखिया का नाम जो है लोग कितना तक जानता होगा? अपने पंचायत भर जानता होगा। या तुम जिस क्षेत्र में हो और उस क्षेत्र का राजा हो, यानी तुम बहुत सा धनी हो, और तुमको कितना आदमी जानेगा? तुम्हारा क्षेत्र के अनुसार ही जानेगा, क्या? और अगर तुम विद्वान हो जाओगे तो क्या होगा? विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को जो है सभी जगह, तो तुमको जो है सभी जगह जानेंगे नाम। आज महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है? सुभाष चंद्र बोस का नाम सब लोग जानता है। तो इस प्रकार हम लोग को ऐसा नाम बनाना है कि हम लोग अगर मर भी जाएं तो हमारा नाम क्या हो? अमर हो। मरने के बाद भी जो है अमर। अमर किसको कहता है?
जो मरने के बाद ही उनका नाम लिया जाता है। हाँ, तो हम लोग ऐसा बने कि हमारा नाम आगे चले। अभी तो आपका पर्यावरण दिवस भी था ना। आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो कौन कौन जो है अभी तक के पेड़ लगाया होगा? कौन कौन स्टूडेंट लगाया है? लगाई हो पेड़? इधर नहीं लगाता है तुम सब पेड़? तो हाथ उठाओ, लगाता है तो। जगह नहीं, गांव में तो पूरा जगह है, नया जगह तो जाओ बगीचा में लगाबो। क्या कोई नहीं माना कर सकता है? पेड़ लगाने में कोई नहीं माना करेगा। रोड के किनारे लगाबो, उसको देखभाल करना। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून। 22 मार्च को क्या है? बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च के भी एक चीज और है, जल दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस था, तो उस पर्यावरण के दिवस के दिन सब लोग को एक पेड़ लगाना हुआ था। ठीक है, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, इतना लगाया हो तो बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आप लोग को। और जो नहीं लगाया है, एक पेड़ जरूर लगाना। और जो लगाएगा और वह जो है हमको सर के पास फोटो भेज देना पेड़ लगाते हुए, ताकि हम उसको जो सोशल मीडिया पर वायरल कर सकें। ठीक, अब दिखाने के लिए नहीं कि पेड़ लगाए हैं, और उसको सेवा भी करना है। ठीक है, सबसे पहली बात। आगे माइंड को ग्रोथ करने के लिए क्या, अगर रोड पर चलते होगे तो देखती होगे कि बहुत सारा बाइक जाता है, बहुत सारा ट्रैक्टर जाता है। गांव में तो अक्सर देखा करते हैं ट्रैक्टर, टेम्पू जाता है, तो उसके पीछे लिखा हुआ रहेगा नंबर, रहता है ना, 4 नंबर लिखा हुआ रहेगा, और 4 नंबर को देख लेना है और पूरे जो है उसको जोड़ लेना है, 4 को पूरा। जैसे 2 4 और 3 अधूर हुआ, तो उसको पूरा को कलेक्ट करके जोड़ लेना है। उसके बाद कुछ नहीं सोचना है। 10 मिनट जब आगे बढ़े या 10 डेग आगे बढ़े, तब फिर सोचना है आगे कि अच्छा क्या नंबर था। उससे जो माइंड में ग्रोथ होगा। उसके बाद आप लोग सुबह उठते होंगे, और सुबह उठने के बाद और जो जो नोट्स बनाते हैं सभी को पहले देख लीजिए। जो पढ़ाई करते हैं डेली रिवीजन कीजिए उसको। एक चीज को अगर 10 बार आप रिवीजन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है वह याद हो जाएगा। और उसके बाद जिस समय हम लोग सोने के लिए बेड पर जाते हैं, तो बेड पर जिस समय हम लोग जाते हैं तो सोचना है कि सुबह में हम उठे तो क्या किए थे। क्लास फिर गए थे, फिर क्या किए, उसके बाद क्या किए, खाना भी जो खाए हैं उसको सोचना है। तब जो है माइंड क्या होगा, ग्रोथ होगा। याद करने की क्षमता जो है आप में जो है काफी ग्रोथ होगा। समझ में आया कि और कुछ बता? करती है ऐसे? नहीं, पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। आदत मतलब छूट कैसे जाता है? पहले मतलब कभी साइकोलॉजी कहता है कि 21-22 दिन लगभग जो है आप लगातार अगर कुछ कीजिएगा न, तो वो आदत पड़ा हुआ रहेगा। और एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है, इसको छोड़ देने से जो है फिर जो है माइंड जो है ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कन्वर्ट नहीं होना है। ठीक है, और किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है? और कोई पूछ सकते हैं? क्या वो कि पढ़ाई कैसे करना है? पहले तो लाइन कटा हुआ है, बहुत गर्मी लग रहा है ना। तो गर्मी लगने का कारण वजह क्या है? हमारा मेहनत है ना। क्योंकि अगर गर्मी से अगर हार जाएंगे तो पढ़ाई छूट जाएगा, पढ़ाई हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ झेलना पड़ता है ना। कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर खोएगा नहीं तो पाइए कैसे, है ना। बेशक कभी गर्मी लग रहा है तो कहीं गर्मी लग रहा है, पढ़ाई नहीं होता, लेकिन जो गर्मी में पढ़ते हैं वही क्या रखते हैं, इतिहास रचते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पढ़ने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, खोना पड़ने पड़ेगा। गर्मी, बरसात और क्या, जाड़ा, है ना। इसके कारण आपको मेहनत जारी रखना चाहिए। और उसके बाद पढ़ाई कैसे करना है ना। जो सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है ना, उसके पाप जो पढ़ाया जाता है पहले उसके आप रिवाइज कीजिए, है ना। सबसे पहले वही करना है, जो पढ़ाया जाए उसके पहले आप उसको बारीकी से रिवाइज करना है। अगर रिमेंबर मिलता है ना, अगर या बनाने के लिए मिलता है मैथ में, तो पहले जो उसको रिवाइज कर लेना है,
अगर रिमेम्बर करना, पहले इसको याद कर लीजिए, है ना। याद करने के बाद याद नहीं हो रहा तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार क्या करना है, लिखना है ना। लिखना है कि अगर लिखने से ज्यादा ग्रोथ होता है, लिखने से ज्यादा ग्रोथ मतलब याद होता है ना। एक और होमवर्क क्या है कि जो अगर होमवर्क बनाया जाता है तो उसको समझ समझ के बनाया जाता है। और कितना बच्चा क्या होते हैं कि CW को कॉपी AW कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, छाप लेते हैं। तो ऐसे छाप ही गया, कॉपी में छपा, माइंड में नहीं छपा। तो माइंड में कैसे छपेगा, जब आपको खुद से ही मेहनत करना है ना, खुद से मेहनत करना। इसी कारण आपके यहाँ से ढेर सारे भैया गए हैं, दीदी गए हैं, है ना, बहुत सारे आपके भैया होंगे, आपके दीदी होंगे, कितना अच्छा नंबर लाए, है ना। 2021 से पढ़ाया शुरू किए हैं, 21 से, तो 21 से पढ़ा रहे हैं कि हर साल अच्छा रिजल्ट आता है, 400 प्लस, 423 प्लस रहता है ना। जैसा मेहनत करते हैं वैसा आते हैं। तो आप लोग का इस बार आप लोग का बारी है कि किस प्रकार आप लोग मेहनत करते हैं, है ना। वो मेरे हाथ में नहीं, जो भी आप लोग के हाथ में है ना। जो लोग आप पढ़िएगा अच्छा से तो नंबर भी अच्छा आएगा। आप पर सभी का भरोसा है ना, मेरा भरोसा है आपके। अगर आप एक क्या जो कहता है ना कि आप सब पर भरोसा है, जैसे माता पिता, गुरु, है ना, आपके जितना फैमिली होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, सबको भरोसा होता है कि नहीं पढ़ रहा तो अच्छा नंबर ला के दिखाएगा। तो एक आदमी अब भरोसा कितना, बहुत सारा है ना। तो अगर एक आदमी अगर भरोसा टूट जाएगा तो कितना का भरोसा टूट जाएगा, तो उस भरोसा को टूटने नहीं देगा। तो उसके लिए मेहनत करना है। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होना जाना। जब भी कम से कम सेल्फ स्टडी करो तो कम से कम 6 या 7 घंटा, वो ट्यूशन स्कूल छोड़कर, तो ट्यूशन स्कूल छोड़कर करना। तो इस प्रकार भी सोचो कि अच्छा रिजल्ट आगे, है ना। रिजल्ट आगे अच्छा रहेगा तो आपके मम्मी पापा भी सोचेंगे कि आगे पढ़ाने के लिए कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IAS बनने के लिए। इस नंबर बेसिस से होता है ना कि अगर अच्छा नंबर रहेगा तो आपको जैसा खुशी के मारे आपको घर दे देते हैं, खेत दे देते हैं, है ना। एक दिन भर धूप में कमाते हैं, उसके बाद भी आपको आप ऊंचे स्थानों पर क्या करते हैं, ले जाते हैं, है ना, कि आप किसी मेरा बेटे बेटी कैसे पढ़ सके, है ना। इसी कारण आप पर क्या भरोसा रहता है ना। भरोसा एक सबसे बड़ा चीज है कि भरोसा किसी को तोड़ना नहीं। सबसे ज्यादा हमको भरोसा है कि आप नंबर लाकर दिखा सकते हैं, है ना। नंबर अगर भरोसा क्यों है कि को पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, है ना। 2 बैच क्लास 10 का है, सुबह और क्या शाम। आपको सितंबर में एक टारगेट बैच स्टार्ट होगा। इसे 3 महीने लगातार क्या होता है, टेस्ट होता है ना। 3 महीने लगातार टेस्ट होता है सही विषयों को। टेस्ट लेने से क्या फायदा होता है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस क्वेश्चन रहता है, सब क्या होता है, रिवाइज हो जाता है। तो बोर्ड तो किताब से पूछेगा, क्वेश्चन बैंक से पूछेगा, है ना। मतलब और अगर उस लेवल से नहीं पूछे तो लेकिन उस टाइप का तो पूछ सकता है, तो वो आराम से क्या हो जाएगा, बन जाता है ना। इसी कारण हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। चलिए देखिए, सर जो है आपको एक अच्छा बात बताए, उसमें याद करने के लिए जो तुम सवाल पूछी थी उसमें क्या बताया सर? जो तुम पढ़ती हो या रिमेम्बर करो। सबसे पहले रिमेम्बर करने के बाद एक कॉपी निकालो रफ, और उसमें लिख करके देखो कि हमसे लिखाता है कि नहीं। जब हम मैट्रिक में पढ़ा करते थे तो हम भी अक्सर वही करते थे। हमारे गुरुजी जो थे दुबे सर थे, उनसे हम संस्कृत और हिंदी पढ़ते थे, और वो अक्सर हमें कहा करते थे, हम लोग भी उनसे सवाल करते थे, बेहिचक सवाल करते थे। सवाल करने में डरना नहीं है, तुमको कोई मारने नहीं लगेंगे। और जिस समय तुम अगर बेहिचक बात करने लगेगी, मान लो कि तुम्हारा कैरियर वहीं से स्टार्ट हो गया। तो हम लोग सर से पूछते थे तो सर भी यही बात बताते थे कि हम जो पढ़ाए हैं तुम उसको पहले रिमेम्बर करो, और रिमेम्बर करने के बाद तुम उसको लिख करके देखो कि क्या याद हुआ या कि नहीं। क्योंकि हम एग्जाम में बैठेंगे तो कोई हमारे पास नहीं रहेगा बताने के लिए, या कोई कॉपी नहीं रहेगा कि हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोग खुद लिखने का प्रैक्टिस करेंगे याद करने के बाद। और यहाँ पर जितना भी मतलब सब है, सब स्टूडेंट है,
सब स्टूडेंट है? सच में सब स्टूडेंट है? कौन जाति का है? कोई जाति नहीं है, यहाँ स्टूडेंट है। कोई जाति का नहीं है, यहाँ सब क्या है? स्टूडेंट है। कोई एक जाति का नहीं। लेकिन हम लोग जब बड़े होते हैं तो जातियों में क्यों बढ़ जाते हैं? होता है न, हमारे बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद है। कोई कहता है कि ब्राह्मण है, कोई कहता है भूमिहार है, कोई कहता है राजपूत है, कोई कहता है पासवान है। यानी सब लोग जो है अपने अपने अथी हो जाता है। अभी पता चल रहा है कि कौन जाता है, कौन जाता है, कौन जाता है, कौन जाता है। तो हम लोग क्यों आगे बढ़ करके ऐसे करते हैं? आगे जाकर के हम लोग सब जितने भी हैं एजुकेटेड पर्सन होंगे, सब लोग एजुकेटेड हो गए, सभी लोग यही सोचना है कि हम लोग एक जाति के हैं। हम लोग का जाति मान लो ओनली दो है, गरीबी और अमीरी। मात्र दो जात है। माय पॉइंट ऑफ व्यू, दो जात है, गरीब और अमीरी। गरीबी और अमीरी दो जात है। तो हम लोग क्यों उसमें डूबे हुए हैं? सरकार तो आत्म बोलती है कि फलानमा जाति फलानमा जाति, और तुम दोनों जो है उसमें क्या करता है? लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो। तो कोई कुछ भी कहे उससे हम लोग को मतलब नहीं है। आज सभी देश आगे क्यों है? वहां जातिवाद नहीं है। तो हम लोग को भी आगे बढ़ना है। हम लोग देखा करते हैं गांव में अपने माता पिता को कि किस प्रकार कष्ट करते हैं, और जो शहर में रहता है वो माता पिता को जो नहीं देखता है कि वो किस प्रकार जो है बालू उठा रहे हैं, किस प्रकार क्या कर रहे हैं, अपने मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो है अक्सर देखा करते हैं दिन प्रतिदिन कि हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, हमारे माता जी क्या कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है? मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्री आप लोग का खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया है ना? तो उसको रिवीजन करते रहना है। ट्रिग्नोमेट्री अभी आपका है, आइए जो ट्रिग्नोमेट्री अच्छा रहेगा तो आपका जो है काफी अच्छा रहेगा। फिजिक्स में भी आपका काफी जो है जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, और यहाँ के बाद फिर यहाँ 10th तक है। 10th के बाद कहाँ पढ़ोगी? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए सर से पूछना या हमसे पूछना। बिहार शरीफ में हम सबसे अच्छा ट्यूशन आपको भेज देंगे, वहां फी भी कम लगेगा। हम जहां पढ़े हैं वहीं हम आपको भेज देंगे। मास्टरमाइंड का नाम जानती होगी, मास्टरमाइंड। वहां न्यूमेरिकल जो है काफी अच्छे पढ़ाते हैं सर। अगर वहां जो जाएगा उतरनामा से और नाम ले लेगा कि हम उतरनामा से हैं, और मेरा नाम लेगा कि भरत कुमार भरत भेजे हैं, तो सर ऑटोमेटिक जो है आपको फी कम कर देंगे। इन्हें की मतलब झूठ हम बोल रहे हैं। ये सर का कहना है कि अगर तुम्हारा गांव से जो आएगा तो उसको हम जो है ऑटोमेटिक जो है कम कर देंगे पैसा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर के साथ जाइए, ताकि जो है आप आगे बढ़ सके, आपका टीचर का नाम भी रोशन हो और उसके बाद इंटर में भी आपका नाम रोशन हो। अभी आपका कोई एम नहीं है कि हम आगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अभी कुछ नहीं उतना एम है। अभी आपका ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी कोई जगह पढ़ना है कि हमको ज्यादा मैथे पढ़ना है, ज्यादा फिजिक्स से पढ़ना है। अभी सभी लोग को लेकर के चलिए, क्योंकि नॉलेज हम लोग को अभी ग्रहण करना है। नॉलेज जब रहेगा, गांधी जी का कहना था क्या जानती हो, कि जिसके पास शिक्षा है वह एक जो है अच्छे व्यक्ति कहलाएगा, और जिसके पास ओनली किताबी कीड़ा है वो अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाएगा। उसके बाद राइटिंग रहना भी जो है नेसेसरी है। आपका सर का भी राइटिंग देखिए कितना अच्छा है। आप लोग भी जो है मेहनत करके राइटिंग अच्छा कीजिए। गांधी जी एक बात और कहे थे राइटिंग के लिए, कि जिस व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर उसका राइटिंग खराब है तो वह अनपढ़ के समान माना जाएगा। अगर राइटिंग आपका अच्छा रहेगा तो वह एक अच्छे व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन के रूप में जो है सामने आएंगे। ठीक है? रो रही है तुम? क्या क्या हुआ? हो जाती है। कोई बात नहीं, मेहनत करो, रोने का कोई बात नहीं है। रोने से कुछ नहीं होगा। यही तो हम लोग को दिखाना है
कि अगर रोने से क्या होता है, माइंड जो है थोड़ा सा नर्वस कन्वर्ट हो जाता है, नर्वस हो जाता है। नर्वस नहीं होना है। आज बीपीएससी में जो है टीचर लोग बन रहे हैं। अभी एक जो है हमारे चिन्ह परिचय की भी जो है एक दरोगा बनी है, लेडीज लड़की, और हरनौत के है। उसका भी हम इंटरव्यू लेंगे। अभी जो है मतलब बिजी है अपना कुछ काम में, उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे। बताइए, एक किन्नर, किन्नर जानती हो किन्नर किसको कहता है? एक किन्नर भी जो है बना है दरोगा, तो हमारे गांव की बेटी क्यों नहीं बनेगी? और गांव का ही जो है लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जहां भी मेहनत करना होगा, एकदम पूरा घर से के गार्जियन से लड़ करके आगे बढ़िए। हम जब गर्मी के छुट्टी होता है इन लोग को, तो 1 महीना के लिए हम इन लोग को पढ़ाए थे। गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल में गए हम, वहां सर को बोले कि सर हमको 1 मंथ के लिए जो है बच्चा को दीजिए पढ़ाने के लिए। हम बच्चे को पढ़ाएंगे और फी नहीं लेंगे, निःशुल्क हम पढ़ाए थे। यहाँ से लगभग स्टूडेंट 7 क्लास के था, गया था पढ़ने के लिए। हम पूछते थे कि कहाँ पढ़ती हो, कहाँ पढ़ता है, तो बताया था। हम पढ़ाए थे, बीच में पढ़ाए थे हम अपना घर में आकर के। जगह मेरे पास भी नहीं था, ऐसा ही बैठा करके लोग को पढ़ाते थे। और इतना अच्छा पढ़ाए कि वो उससे पूछना, अगर अभी मिलता भी है तब बात करते हैं, तब पूछते हैं कि याद है जो हम पढ़ाए थे, तब बोलता है कि भूल गए। स्वाभाविक है बोलना। उन लोग को इतना अच्छा मतलब लगा कि उन लोग को मतलब हमसे छोड़ने के लिए जो है लोग काफी तरस चुके थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, आप पढ़ाते रहिए। लेकिन मेरे पास मजबूरी था। हम बीच में फिर आप लोग को जो है कुछ दिन मेहनत करेंगे। 1 महीना के लिए हम अपना सारा काम छोड़ करके आप लोग को फिर से हम कभी जो है समय देंगे। जो कौन क्लास का है इससे जो है मायने नहीं रखता है। किसी भी क्षेत्र में जो है आप जो है आप करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आप लोग को जितना हमसे सक्षम होगा उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। डॉक्टर क्या सोचता है? जितना ज्यादा हो सके बीमार पड़े, निगेटिव सोच रहा है। टीचर क्या सोचता है? जितना ज्यादा हो सके पढ़े लिखे रहे, एजुकेटेड हो। कहाँ निगेटिव, कहाँ पॉजिटिव। वह भी पढ़ लिख करके बना है डॉक्टर, यह भी पढ़ लिख करके बना है कौन? टीचर। और दोनों के एक का सकारात्मक एक का नकारात्मक वाक्य निकलता है। तो गुरु को क्यों कहा जाता है? सर्वोपरि गुरु है। और डॉक्टर को भी भगवान कहा जाता है। बताइए, लेकिन जगह दोनों का अलग अलग है। तो हम लोग ऐसा आगे बढ़ करके बने कि एक दूसरे को हेल्प करने के लिए सीखें, सबसे पहली बात। और जो कमजोर है, हम लोग जब मास्टर माइंड में पढ़ा करते थे, बिहार शरीफ में मास्टर माइंड हमारे जो गुरु जी हैं वो पढ़ाते थे, हम लोग को पता नहीं चलता था कि कौन बॉयज है कौन गर्ल है। लेकिन बिहार में क्या होता है, बॉयज और गर्ल को देखा जाता है। हम सब जब बनाते थे न्यूमेरिकल, तो सर बनाने के लिए तो दे दिए, और सब लोग जो है बेंच पर बैठ गए। दो गो मतलब अपना पेयर बना लेते थे, और पेयर बना करके बनाते थे। किताब तो बहुत के पास नहीं रहता था, किसी के पास कुछ के मतलब कमी भी रहता था, तो सही करके बनाते थे। और सर नहीं बताते थे, सर का काम नहीं था बताना। जो सबसे नहीं बना तब सर बताते थे हम लोग को। अब जैसे इतना ही स्टूडेंट है, अब ये भी बनाई, ये भी बनाई, ये भी बनाई। अभी इसको 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अभी इसको 4 नंबर आ रहा है, तो 4 नंबर इससे पूछेगी। अगर इसको 5 नंबर नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं आ रहा है, और तुमको आ रहा है, तो तुम उसको बताइए। अब जो है किसी को नहीं आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, तब सर जो समझाते थे, तो उससे क्या होता था कि सब लोग जो है एक समान हो जाता था, सब एक समान हो जाता था और सब बनाता था। वहां पर हम लोग जब एंट्री लेते थे तो हम लोग को डायरेक्ट जो है सिग्नेचर होता था, किताब पर ही सिग्नेचर दिखाया करते थे हम लोग।
तो हम आपको लोग को बताएं कि आगे अगर पढ़ना, अच्छी पढ़ाई करना है तो उसके लिए हम आगे आपको जगह बताएंगे। और लेकिन टीचर क्या कर सकता है, आपको ओनली मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन पालन तो करना है हम लोग को। तुम देखती है वीडियो? क्या नाम है तुम्हारा? अमीशा। तुम देखिए मेरा वीडियो? कहाँ से देखिए? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा? क्या यूट्यूब पर? कौन बताया? ओह, चलिए अच्छी बात है। चैनल का नाम हम आप लोग को बता देते हैं। क्या हुआ? ABK समाचार हो गया। ABK मतलब क्या हुआ? अखंड भारत का समाचार। अखंड भारत का समाचार, यही हमारा चैनल का नाम है। बचपन के दोस्त हैं, इनके साथ 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक पढ़े हैं। फिर 7 के बाद ये बिहार शिफ्ट चले गए पढ़ने के लिए, और उसके बाद पढ़े। और आज जो मुलाकात हुआ लगभग जानिए तो ज्यादा ना, बहुत कई सालों के बाद जैसे पहली मुलाकात, ऐसे तो होते रहता है, लेकिन इतना गहराई से मुलाकात आज हुआ।